दौर में ये कहना बिल्कुल ही सटीक रहेगा। मैं रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आज आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें न करके फूड टेक्नोलॉजी की बात करूंगी। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय है कि हम अपने इम्यून पावर को किस तरीके से बढ़ाएं। हम सभी जानते हैं इस युद्ध में विजयी योद्धा वही होगा जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगा। कोरोना वायरस की जंग में हमारे इम्यून पावर का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब समय आ चुका है कि हम अपने लाइफस्टाइल को बदलें। महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी से ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी डाइट को हेल्दी और न्यूट्रिशनल बनाएं। अब महंगी गाड़ी, महंगे चप्पल, महंगे जूते, महंगे मकानों से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मुझे बहुत ही अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि हमारे खाने का सामान, फल, सब्जी सड़क पे बिक रहा है और हमारे जूते, चप्पल, ज्वेलरी ऐसी शोरूम में बिक रही है। आपको ध्यान होगा जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आई थी? क्या आपके दिमाग में ये आया था कि आपको एक नया घर लेना है, या कोई नई गाड़ी लेनी है, या कल जाकर आपको कोई नई ज्वेलरी लेनी है? बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग में केवल एक बात आई थी कि आपको ज्यादा से ज्यादा फूड और ग्रोसरी आइटम लाना है ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको खाने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली ये हेल्दी और न्यूट्रिटिव डाइट होता क्या है। बेसिकली हमने इस हेल्दी और न्यूट्रिटिव डाइट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। प्रोटेक्टिव फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स एंड रेगुलेटरी फूड। इन चारों चीजों के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। Now you have to ensure that what you are giving to your family and kids especially. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक स्पेशल फूड के बारे में, द फूड ऑफ हेवन, मखाना, और यू कैन से फॉक्सनट। द साइंटिफिक नेम ऑफ फॉक्सनट इज यूरल फेरोक्स। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ड्राई फ्रूट। मुझे ये बताते हुए बेहद ही खुशी हो रही है। बिहार प्रोड्यूसेस 85% ऑफ वर्ल्ड्स मखाना। आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप 100 ग्राम मखाना खाते हैं तो आपको 362 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मखाना कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 0% ऑफ फैट। इट इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कैल्शियम। कैल्शियम आपको हड्डियां मजबूत करने में मददगार साबित होता है। इट ऑल्सो कंटेन लो सोडियम एंड हाई पोटेशियम। इट्स हेल्प यू टू कंट्रोल योर हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर। फॉलिक एसिड होने की वजह से ये आपको प्रेगनेंसी में, और फ्लूनाइड होने की वजह से ये आपको एंटी एजिंग में बहुत ही मददगार साबित होता है। मैं सभी मखाना फार्मर्स की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मखाना के महत्व पर जोर दिया। अब हमें विदेशी छोड़ स्वदेशी अपनाना है, आत्मनिर्भर बनना है, लोकल को ही ग्लोबल बनाना है। धन्यवाद। आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया। जो जौ हो, ज्वार हो, रागी हो, कोदो हो, सामा हो, बाजरा हो, सामा हो, कुछ लोगों को तो नाम भी मालूम नहीं होंगे, ऐसे अनेक अनाज पहले हमारे जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, खान पान का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदल गया, हम लोग आउटडेटेड लगने लगे तो हमने छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे हमारी ये सारी चीजें थालियां से गायब होती गई। लेकिन अब क्या हुआ? अब हम देख रहे हैं इस पोषक आहार की पूरी दुनिया में डिमांड है। आजकल जब हम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे जाते हैं
तो अक्सर हैरान हो जाते हैं। जिस अनाज को कोई फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं होता था, वो सैकड़ों रुपए किलो के हिसाब से आज दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं। अब हमारे बिहार की तरफ आप जाएंगे, वहां के सारा मखना है, अब आज धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो रहा है, लोगों को लगता है कि कैल्शियम है, आयरन है, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। अब धीरे धीरे उसकी, अब हमारा काम है कि उसका ग्लोबल मार्केटिंग कैसे हम खड़ा करें, पैकेजिंग बढ़िया कैसे करें, और उसको जो भाषा में समझ आता है कैसे समझाएं। मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें हैं। अब समय आ गया है कि न्यूट्रिशन के इस खजाने को फिर से भरा जाए। देश को मिलेट रिवॉल्यूशन पर काम बढ़ाना होगा।